ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत, आखिरी दीदार के वक्त हर आंख अश्कबार। ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। तेहरान की सड़कों पर हज़ारों अफराद के इंतकाम और अमरीका मुर्दाबाद के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, फ़लस्तीन, रूस, बल्गारिया समेत मुतादिद ममालिक के वफूद का शहीद रहबर आला को खिराज अकीदत। जैसे खाकी ईरानी शहर कुम, फिर इराक के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। पाकिस्तान बरादर मुल्क के दुख में शरीक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की तजहीज़ और तकफीन में शिरकत। आयतुल्लाह खामेनाई के लिए फातह ख्वानी, शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से मुलाकात, अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत की। पाकिस्तान गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, इस्तांबुल में कारोबारी ग्रुप्स और सनती तंजीमों के आला अहदेदारों से मुलाकातें। तुर्की की कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की बाकायदा राबितों के लिए मुनज़्ज़म इदारा जाती मैकेनिज़्म कायम करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात होगी। पाक तुर्क सरबराहान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। ईरान को जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका। अमेरिका अमन पसंद है, लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को भी सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना, पायदार आइन और मजबूत तरीन मुल्क है। मिड टर्म इलेक्शन हम जीतेंगे। अगर खुद हारना ना चाहें, सीओ अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन्स हार नहीं सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की अमेरिका की क़यादत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम तहनीती ख़त में लिखा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। पाक अमेरिका मजबूत ताल्लुकात की अहमियत गुज़िश्ता साल मई में साबित हुई। सदर ट्रंप ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी की कामयाब सालसी करवाई। बदलते आलमी मंजरनामे में पाक अमेरिका शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। सदर जरदारी ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान पर अमेरिका के एतमाद को सराहा। कहा, पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकल सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी की सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। तवानाई, तिजारत, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलम बरदार के तौर पर जाना जा रहा है। मार्का हक में कामयाबी की पूरी दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 70 साल की तारीख में मार्का हक जैसी कामयाबी नहीं मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, तालीम अब सिर्फ डिग्रियों का हुसूल बन चुकी है। सिर्फ डिग्री लेने से इल्म हासिल नहीं होता। तुलबा के लिए इल्म का हुसूल पहली, डिग्री दूसरी तरजीह होनी चाहिए। पूरे मुल्क में निसाब तालीम यकसा होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। डीजल और पेट्रोल 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर सस्ता। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 309 रुपये 50 पैसे और पेट्रोल की कीमत 297 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 9 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 231 रुपये 14 पैसे फी लीटर। महंगाई अभी तक उसी तरह सबसे चल रही है और अब सस्ता भी हुआ है, 300 तक भी आ गया। उम्मीद है नीचे भी मज़ीद जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो चीज़ें हैं वो मज़ीद कम नहीं हुई। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस वक्त हुकूमत उसी वक्त बढ़ा देती है और 70 और 80 रुपये बढ़ती हैं। जब कम करने की बारी होती है उस वक्त 2 रुपये और चंद पैसे कम होती है। हुकूमत कोई भी रिलीफ आवाम को नहीं दे रही। दुनिया लेवल पे जो हालात जो बेहतरी हुए हैं
उस हिसाब से जो 120 से 130 रुपए के दरमियान पेट्रोल होना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दें। आलमी मार्केट में भी तेल सस्ता हुआ है, कम से कम 250-230 तक तो आना चाहिए। 1 रुपये 97 पैसे से आखिर क्या बदलेगा? आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर फट पड़े। कहा बड़ा रिलीफ चाहिए, मामूली कमी से मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत ने जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई, कम भी उसी रफ्तार से होनी चाहिए। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम माफिया को तहफ़्फ़ुज़ ना दे, आवाम पर रहम करे। आमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हुकूमत पर तनकीद। मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, सिर्फ 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक है। ये फैसला ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि अवाम दुश्मन भी है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खातिर खा कमी ना करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। FBR करप्शन का अड्डा बन चुका है। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। LPG माफिया की लूट मार आवाम का पारा है। लाहौर में शहरियों का एहतजाज। करतबा चौक पर LPG सिलेंडर रखकर मुजाहिरा। आवाम का कहना है LPG का सरकारी रेट 241 रुपए फी किलो, बाजारों में 500 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। LPG डीलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। ये 30 मार्च 2022 का माहिदा है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। इसका प्रीएम्बल यही है कि सिंध में मजबूती और इस्तेहकाम आए, कराची की तामीर और तरक्की हो। MQM पाकिस्तान के बार बार याद दिलाने के बावजूद और इस पर अमल दरामद नहीं, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अब दखल देना पड़ेगा। तो हम ये आखिरी वार्निंग कि वो इस माहिदे पर अमल दरामद करने के लिए अपना किरदार अदा करे, वरना MQM पाकिस्तान एक ऐसी एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, वहाँ से वापस लाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। MQM का मुआहदे पर अमल ना होने पर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन सीटों पर बैठने की धमकी। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी के मुआहदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जामिन और गवाह थे। बार बार याद दहाने के बावजूद मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। आखिरी वार्निंग है कि वज़ीर आज़म मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। सिंध की गवर्नरशिप भी MQM को दी जाए। फारूक सत्तार ने मज़ीद कहा कि कराची में लूट खसूट का बाजार गर्म है। मावराए आईनो कानून हुकूमत चलाई जा रही है। सड़कों पर आने का वक्त आ गया। MQM अवाम को तैयार कर रही है। रेफरेंडम करवाएं, कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के 744 तालीमी इदारों को नोटिस। 3 रोज में रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, तलबा की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह है। पहले जान की हिफाजत, फिर तालीम की इजाज़त। रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारा चलाना कानूनन जुर्म है। जिम्मेदार अफराद से कानून के मुताबिक निपटेंगे। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर जुर्माना 3 लाख से 40 लाख रुपए तक होगा। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवाल उठा दिया। नरेंद्र मोदी को सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज कबल बनाया गया। सेशल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के स्पेलिंग भी गलत लिखे गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक सेशल्स अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार किए जाने का शुबा है। इसराइली पार्लियामेंट का मेडल ऑफ कॉन्सेंट भी मोदी के दौरे से चंद रोज कबल तख्लीक किया गया। कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा, मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। मोदी हुकूमत बैरूनी एजाज़ात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कागजाती नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन का कहना है शाम 5 बजे तक कागजाती नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट होंगे। उसी दिन हतमी फहरिस्त जारी होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। आज़ाद कश्मीर के 45 हलकों से मजमूई तौर पर 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए।
महकमे मौसमियात का आज मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। उधर मुल्क भर में बारिश और सैलाबी रैली 17 जाने निकल गए। NDMA हुकाम की इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कराची की अदालत में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला महफूज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की जानिब से 9 जुलाई को फैसला सुनाया जाने का इम्कान है। कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम आतिफ जमान जेल में है, जबकि शरीक मुलजिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दिया। एंकर मुरीद अब्बास और खिजर हयात को आतिफ जमान, आदिल जमान ने 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया था। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और हवालाती पकड़ा गया। गिरफ्तार हवालातियों की तादाद 13 हो गई। एक कैदी की तलाश के लिए पुलिस के छापे। अडयाला जेल मुंतकिली के दौरान 14 जुलाई पुलिस वैन से पुलिस को चकमा देकर फरार हुए थे। फरार हवालातियों के खिलाफ थाना सहाला में मुकदमा दर्ज है।